मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। यूनियन का कहना है कि पोषण ट्रैकर ऐप, मानदेय, एरियल सरकारी कर्मचारी का दर्जा, मोबाइल नेटवर्क की समस्या और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के स्कूल प्रवेश जैसे कई मुद्दों पर तत्काल निर्णय लिया जाए। ज्ञापन में कुल 25 मांगे रखी गई और उनके शीघ्र निराकरण की मांग की गई। यह ज्ञापन 10 जुलाई 2026 को सौंपा गया। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका एकता यूनियन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि पोषण ट्रैकर ऐप और संपर्क ऐप के कारण जमीनी स्तर पर कार्य में कई व्यवहारिक समस्याएं आ रही है। मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने, तकनीकी दिक्कतों और ओटीपी आधारित प्रक्रिया के कारण हितग्राहियों को समय पर सेवाएं देने परेशानी हो रही है। ज्ञापन में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कटे हुए एरियर का भुगतान, 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने तथा न्यूनतम वेतन और पेंशन लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा यूनियन ने पोषण ट्रैकर को मानदेय से अलग रखने, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने, वार्षिक अवकाश सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, आंगनवाड़ी भवनों का किराया बढ़ाने, राशन वितरण व्यवस्था में सुधार, नए मोबाइल उपलब्ध कराने और रिक्त पर्यवेक्षक पदों पर योग्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति करने की भी मांग उठाई है। यूनियन का कहना है कि सरकार यदि इन मांगों पर गंभीरता से विचार करती है तो आंगनवाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। आज मुख्य उद्देश्य है कि 10 जुलाई को मांग दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार आज काला दिवस के रूप में हम लोग ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देंगे और एसडीएम साहब, अगर कलेक्टर साहब नहीं मिलेंगे तो एसडीएम सर को देंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये हमारी मांगे मेन है कि जो अभी हमारा एरियस के रूप में 6% के हिसाब से पैसा ग्रेजुएटी का लाभ जो सरकार ने लागू किया था आदेश, उसका अभी तक पैसा नहीं मिला है और उनने अभी तक सरकार ने मान्य नहीं किया। जो कोर्ट का आदेश है कि जो 2019 में लागू किया गया था 1500 रुपये, 2023 तक का एरियस देने का वादा किया है और ये कोर्ट का फैसला है जो अभी तक आ गया है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ एक ही मांग है या और भी मांगे हैं? हमारा मानदेय समय पर भी नहीं आता और जो हमारी बहनें जैसे रिटायर होती है उनका पैसा तो खैर मिलता है, उस बीच में जो रिटायर के बीच में अधिकांश बीच में महिलाएं की मृत्यु हो जाती है, उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि उस बीच में हमारी बहनों को 2 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसी कितनी मांगे हैं आप लोगों की जिसको लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं और अगला कदम क्या है? हमारी तो प्रमुख मांग ये है कि अगला कदम जो है आने वाले अगस्त में 12 अगस्त को फिर से आंदोलन करेंगे। मुख्य उद्देश्य कि हमको नियमित किया जाए और हमें हमारा पेमेंट 23,000 रुपये सहायिका को किया जाए और 38,000 रुपये कार्यकर्ता को किया जाए।